क्या कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा विचार, सिर्फ एक सोच, किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम एक ऐसी कमाल की कहानी देखने वाले हैं जो दिखाती है कि सोच में कितनी ताकत होती है। तो कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से और एक भिखारी से, जिसकी दुनिया जानते हैं बस उतनी ही बड़ी थी जितनी उसकी अपनी सोच। हाँ, तो वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा था, या यूं कहें कि कैद था, जहां सब कुछ सिर्फ मांगने और पाने के बारे में था। देने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वो मानता ही नहीं था कि उसके पास देने के लिए कुछ है भी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक व्यापारी से एक छोटी सी मुलाकात, और बस इसी मुलाकात ने एक ऐसा विचार उसके मन में डाल दिया जिसने उसकी पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। बस यही वो सवाल था। कितना सीधा सा है ना? तुम हमेशा मांगते हो, कभी कुछ देते भी हो। पर यह सवाल इतना गहरा था, इतना शक्तिशाली, कि उस भिखारी को पहली बार रुककर सोचने पर मजबूर कर गया। अब देखिए, व्यापारी का जवाब भी एकदम साफ था। उसने कहा, देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा मानना है लेन देन में। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है, तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक उसूल था। और यही उसूल उस भिखारी के लिए पहला सबक बनने वाला था। व्यापारी के वो शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। पूरे 2 दिन तक वो बस यही सोचता रहा। और फिर उसकी नज़र स्टेशन के पास खिले हुए कुछ फूलों पर पड़ी। और बस वहीं से एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन कमाल का आइडिया उसके दिमाग में आया। और इसका असर तो तुरंत दिखने लगा। जब वो सिर्फ मांगता था तो उसे कम मिलता था, लेकिन जैसे ही उसने हर सिक्के के बदले एक फूल देना शुरू किया, उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। मतलब जब उसने कुछ देना शुरू किया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे बदले में कहीं ज्यादा मिलने लगा। तो ये तो था पहला बदलाव, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब चलते हैं उस व्यापारी के साथ उसकी दूसरी मुलाकात की तरफ। और ये मुलाकात एक और भी बड़ा और भी गहरा बदलाव लाने वाली थी। तो कुछ समय बाद वो फिर से उसी व्यापारी से मिला, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। वो हाथ फैलाकर मांग नहीं रहा था, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैसे के बदले में फूल ऑफर कर रहा था, एक सौदा कर रहा था। और तब उस व्यापारी ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, वाह, कमाल है, आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। सोचिए, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये एक नई पहचान थी। और बस यही वो पल था, एक डिक्लिक, उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। वो समझ गया कि वो कुछ वैल्यू दे रहा है और बदले में पैसे कमा रहा है। उसे ये एहसास हुआ कि अरे, लोग उसे भीख थोड़ी दे रहे हैं, वो तो उसके फूलों की कीमत चुका रहे हैं। वो एक सेलर है और वो लोग उसके कस्टमर हैं। और एक बार जब ये नई पहचान, ये नई सोच उसके मन में घर कर गई, तो फिर उसकी जिंदगी में जो बदलाव आए वो सचमुच हैरान करने वाले थे। तो देखिए ये सफ़र, जिस दिन उसे ये एहसास हुआ, उसी दिन उसने भीख मांगना छोड़ा और वो स्टेशन हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर अपनी कमाई से उसने और फूल खरीदे, और देखते ही देखते सिर्फ 6 महीने के अंदर वो फूलों का एक बड़ा और कामयाब व्यापारी बन चुका था। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है। महीनों बाद उसी ट्रेन में 2 लोग मिलते हैं, दोनों सूट बूट में। एक तो वही व्यापारी था और दूसरा था हमारा वही भिखारी, जो अब उसके बराबर का एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। जो वो अंदर से बन चुका था, अब वो बाहर से भी दिख रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, लेन देन का नियम वाकई बहुत पावरफुल है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, हम खुद के बारे में जो सोचते हैं, हमारी दुनिया वैसी ही बन जाती है। अगर कामयाब बनना है तो पहले खुद को कामयाब मानना होगा। आखिर में हमारी सबसे बड़ी दौलत कोई और नहीं, हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता ही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी सोच हमें क्या बना रही है, हमारे विश्वास हमारी हकीकत को किस तरह से गढ़ रहे हैं।